सवै मिट जाए जो, नीच हो जाए जो हो तो उदंगा, जौ जल और मलिन महा अति, गंग मिली हो जाता है गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो, है जग माही बड़ो सत्संगा। संतों के वचन सुने और परिवर्तन नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। बाली ने केवल सुना था कि कल अंजना नहीं रहेगी, मर जाएगी। सोचा नन्हे सा हनुमान का क्या होगा। उन्होंने दरवाजे पर गदा भांगने लगा और कहा इस भवन में मेरे आदेश के बगैर कोई नहीं जा सकता है। बाली है। जमराज आया और घुसने लगा, कहा ठहरो। मकान में घुसने के पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। जमराज और बाली में घमासान युद्ध हुआ। बाली रह रह के कहते हो, आंख मूंद के क्यों युद्ध करते, जरा देखो ना। और जैसे देखता सब ताकत चला जाता। ब्रह्मा जी को आना पड़ा तत्काल कि बाली के अंदर सब शक्ति चला गया तो जमराज शक्तिहीन हो जाएगा। और ब्रह्मा जी ने बाली को बहुत समझाया कि प्रकृति का नियम है पुत्र, इसे भंग मत करो। बहुत समझाने के बाद बाली ने माना और केसरी के निकट आकर के मुड़ा झुका दिया। कहा कि ये धन, ये बल आज मुझे समझ में आया कि सही काम में उपयोग नहीं हो पाया, इसलिए मेरा मुंह नीचे है। मित्र, हम तुम्हारा मदद नहीं कर पाएंगे, केवल सुनना था। जा रहे थे गोरखनाथ गुरु को खोजने के लिए। शिष्य अवघड़नाथ कहते हैं कि गुरुदेव, अरे ध्यान लगा के देखिए ना कि कहाँ है गुरुदेव, इतना खोजने का क्या जरूरत है। तो गोरखनाथ कहते, जब मैं ध्यान लगाता हूं तो मेरा दृष्टि चला जाता है त्रिया चरित्र, और मच्छंदरनाथ त्रिया चरित्र में क्या करेगा जाकर के, वह तो साधुओं की जगह नहीं है, इसलिए मैं उठ जाता हूं। जा ही रहते गप सड़का करते एक साधु ने चरण छू के प्रणाम किया और कहते हैं कि महाराज, लगते हैं कि आप नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। कहा का मिठाई मैं थोड़ा सा कर रहा हूं, क्या नाम आप बता सकते हैं। गोरखनाथ कहते हैं कि मैं गोरख हूं, मच्छंदरनाथ का शिष्य। बहुत खुश हुए। गोरखनाथ कहते हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं तुमसे तुम्हारा नाम क्या है। कहा मेरा नाथ कनिफा नाथ है, मैं जलंधर नाथ का शिष्य हूं। इतना में दोनों में परिचय पाती हुआ प्रेम बढ़ गया। कनिफा नाथ कहते हैं कि थोड़ा देर, ये भूखे प्यासे, थोड़ा देर कुछ खा लिया जाए। गोरखनाथ कहते नहीं, तुमको दिक्कत हो जाएगा व्यवस्था करने में। कहा नहीं, जहाँ प्रेम है तो दिक्कत किया है, कल रहने दो। कहा अच्छा और कुछ नहीं तो फले खा लीजिए। कहा किसी को बुलाओगे, गाछ पर चढ़ाओगे, फल तोड़ेगा तब खाएंगे, काहे के लिए समय बेकार करते हो, जाने दो मुझे। कनिफा नाथ ने कहा नहीं तो किसी को नहीं बुलाएंगे, यहीं बैठे फल आ जाएगा। गोरखनाथ कहते कैसे। कनिफा नाथ ने ऐसे हाथ किया और बहुत सारे आम गाछ से टूट करके सामने आ गया। कहा खाइए, किसी को बुलाना नहीं पड़ा। गोरखनाथ कहते बड़ा आश्चर्य की बात है, सब कोई फल खाए और बहुत बड़ाई किया कि बहुत इस गाछ का मीठा फल है। उसमें 4 फल रह गया। कहा अब नहीं खा पाएंगे, ऐसा करो कनिफा नाथ, जहां से तोड़ के लाए वहीं लगा दो गाछ में।
गणेशानाथ का तो दिमागे चढ़ गया। कहते हैं अब कचरा गुरु का शिष्य ऐसे ही बकता है। आपके गुरु आप कचरा नहीं होते तो तिरिया राज में जाके क्यों फंसते? और उसका शिष्य आप है ना, आपको पता नहीं जो फल टूट गया वह गाछ में झूठता नहीं, जो पत्ता टूट के गिर गया वह फल पत्ता गाछ में झूठता नहीं है। गोरखनाथ कहते हैं तुम एक उंगली जब दूसरे तरफ करते हो कनिफानाथ तो 4 उंगली अपने तरफ आता है। पहले तुम अपना गुरु का तो पता लगा लो कि क्या दुर्दशा है। राजा ने गड्ढा में डाल करके कितना मन लीद ऊपर से डाल दिया है, तुम अपने का पता नहीं देते हो, दूसरे को कलंक लगाते हो। कनिफानाथ कहते हैं चलिए व्यंग्यात्मक शब्द हुआ, अच्छी नहीं रही, लेकिन एक पर्दा सामने आ गया। मैं बरसों से गुरु को खोज रहा था लेकिन पता नहीं था, आज पता चल गया कि राजा के यहाँ कुआं में वह बंद है। और गोरखनाथ कहते हैं सही कहते हो तुम, ये वाद विवाद से ही मुझे पता चल गया कि मेरे गुरु तिरिया राज में हैं और दोनों अपने अपने गुरु को निकाल लिया। सुनना था, ज्ञान हो गया कि मेरे गुरु तिरिया राज में फंस गया है और जाकर के गुरु ने बहुत यत्न करके निकाल लिया। सुने और परिवर्तन नहीं हो ऐसा नहीं होता है। सुने कि मांस मछली अच्छा नहीं है, सब कोई मांस मछली खाना छोड़ दिया। अभी गढ़िया बलू में गए थे, वहाँ एक बच्ची थी, उसके घर में कोई नहीं खाता, वो खाती थी। उसके हस्बैंड भी नहीं खाते हैं लेकिन वह खाती थी। मैंने कहा इतना दिन खाया क्या मिला, क्या हुआ? अब थोड़ा दिन पहले छोड़ के देखो। कहा आस्ते आस्ते नहीं। मैंने कहा आजे से छोड़ के देखो ना क्या होता है। इतना दिन खाई तो क्या हो गया? कहा कुछ नहीं। कहा अब छोड़ के देखो। तो कहा ठीक है। गाड़ी पर बैठने लगे जब हम, तो हमको कहा ठीक है बाबा आज से हमने छोड़ दिया, परिवर्तन हो गया। सुनना है, परिवर्तन नहीं होगा ऐसी बात नहीं। आप जा रहे हैं और सुन लिए, क्या क्या आगे दुश्मन है? आप लौट जाए, आगे नहीं बढ़ेंगे। एक जगह गए थे सत्संग में, जैसे देखा पूज्य साई स्वामी जी महाराज ने कहा था केदार जादव था वह गुजर गया था, उसकी माँ तो कहा जाके स्तुति कर देना और तब उठवाना लाश को। तो गए हम लोग 2-3 आदमी, हम थे, भगवतानंद था, उपेंद्र हुआ था। जा रहे थे कि एक युवक ने करीब 150-200 गाली दिया होगा। क्यों? तो उसकी माँ भजन भेद ले ली थी, इसलिए महात्मा ने भजन भेद दे दिया। इसलिए जिसने दिया वो तो सामने नहीं था, सामने हम लोग थे। 200 गाली दिया होगा। हम सुनते हुए चले गए, वहां जाके स्तुति प्रार्थना करके भजन 2-4 ठो गा करके अर्थी उठवा दिए और कहे बाबा ने कहा जला देने के लिए, इसलिए जला दीजिएगा। कहा ठीक है बाबा जला देंगे। वहां से आए उसी के घर पर और मैंने कहा कहाँ गए हो मेघ गर्जन सिंह? मैंने सोचा ये राजपूत का मोहल्ला है तो राजपूते होगा, लेकिन था वो ज्यादा। हालांकि दोनों तो एक के हैं, राजा ये आती से ज्यादा भी पैदा हुआ और राजपूत भी वहीं से है। भले जाति अलग हो गया है, बात अलग है, लेकिन दोनों एक के घर से निकला है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों का संस्कार भी एक के है। जैसे एक बिलार दूसरे बिलार को नहीं देखता है, उसी तरह एक राजपूत दूसरे राजपूत को नहीं देखता है, एक यादव दूसरे यादव को नहीं देखता है। दोनों का संस्कार एक ही जैसा है। तो मैंने कहा कहाँ गए हो मेरे गर्जन सिंह?
भगवतानंद कहता है कि भानु गाड़ी सुनाएगा। मैंने कहा कि ये दोनों रोडे पर आ गया। हम जिस रूम से वो निकल के गाड़ी दे रहा था उसी रूम में गए तो देखते हैं दो ठो युवक था। एक ने कहता है कि बाबा हमने नहीं कहा कुछ, लेकिन इशारा किया कि इसने। मैंने कहा कौन सी हो गया था, काहे गाली दिया, मैंने क्या किया था? तो वह मेरा पैर पकड़ के कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ जो भजन भेद लेके आई थी, हम लोग सब घर में खाते हैं, माँ नहीं खाती, खाएगी। अब उनमें द्वंद्व होगा घर में कुछ, क्यों? तो जब बनेगा तो कुछ खा लेगा। जैसे हम घर में थे, साल भर मोड़े भात खा के गए, जाओ नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा द्वंद्व तो होगा, लेकिन उसमें परिवर्तन हो गया। तुम पशु ऐसा जीते हो, वह मनुष्य ऐसा जीने के लिए सीखा। बाद में बहुत क्षमा मांग करके कि हमसे गलती हो गया, क्षमा कर दीजिएगा, और हम परीक्षा में जा रहे हैं नौकरी के लिए, आशीर्वाद कर दीजिएगा कि हमारी नौकरी हो जाए। मैंने कहा चलो तुम गलती मांग लिया तब तो ठीक है, और नहीं तो बहुत बड़ा बला तुम पर आता। तो और वो डर गया, बल्कि रोड तक अरियातने मुझे आया तो उपेंद्रवा और भगवतानंद कहता है कि आप भी गजब का आदमी हैं। मैंने कहा मैं नहीं, मैं जिसके कहे पर चले थे, मैंने तो रास्ते में कुछ नहीं किया था। इन्होंने बलजोरी मुझे गाली दिया तो पूछना मेरा धर्म होता है। तो सुनने के बाद अगर अच्छा शब्द सुनते हैं तो खुशी होता है, बुरा शब्द सुनते हैं तो क्रोधित भी होता है। इसलिए शब्द लगा दिया है कि सुनोगे कहाँ? कहाँ? साधु समाज प्रयाग, साधु समाज के यहाँ जाके वचनों को सुनो। क्या कि डॉक्टर का सुनेगा, डॉक्टर हो जाएगा, इंजीनियर का सुनेगा, इंजीनियर हो जाएगा, चोर चिल्लर का सुनोगे तो चोर चिल्लर बन जाओगे। पहले निर्णय कर लो कि मुझे बनना कैसा है। चोर चिल्लर भी कहता है मुझे भला कहे, जो दुष्कर्म करता है वह भी सोचता है कि लोग मुझे भला कहे, मेरे बाल बच्चा ऐसा नहीं हो। तो जब भला करना पसंद है, भला ही पसंद है, अच्छा ही पसंद है, तो अच्छा चुन करके अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। यही तो जीवन की सार्थकता और सफलता है। सुने और परिवर्तन नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं सत्संगत्वम निसंगत्वम। सत्संग को ठीक से सुनिएगा तो आस्ते आस्ते बाल बच्चा में रहते हुए भी अपने वृत्ति को उससे अलग करना जानिएगा। निसंगत्वम निर्मोहत्वम, बाल बच्चा के निकट रह करके भी वैसा मोह गरिष्ठ नहीं होंगे। निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम, और वह निश्चल तत्व की ओर बढ़ेंगे। निश्चल तत्वम जीवन मुक्तम, और वही व्यक्ति जीवन मुक्त पुरुष कहलाता है। इसलिए कहा सुने, जो सुने और नहीं समझे, कैसा सुनना हुआ? सुनी समझही जन मुदित मना, मज्जही अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अगर साधु समाज में सुनते हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष अर्थ, आपकी बुद्धि में ज्ञान की खजाना बढ़ जाएगी। आप धर्म और अधर्म को जानेंगे और धर्म जान करके धर्म करेंगे, और अर्थ धर्म कामना का पूर्ति हो जाएगी, और लास्ट में उसी व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। दूसरे अर्थों में अगर आपको अर्थ नहीं है कि पंडाल नहीं बना सकते, अर्थ से सब कुछ होता है। इसलिए अर्थ होगा और धर्म करने की प्रवृत्ति होगी, और अर्थ धर्म कामनाओं का पूर्ति होगी उसी अर्थ से, और एक दिन आपको मोक्ष मिलेगा। इसलिए सत्संग को सुनिए, समझिए और कीजिए। यही जीवन की सार्थकता और सफलता है। यही आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज